आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी में किया गया विरोध प्रदर्शन। सांसद राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी में विरोध और धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी नगर निगम के विपक्ष के नेता अमित जैन सहित कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने जमकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हुई जघन्य पाप के लिए जितना दोषी अपराधी है, उतना ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी है। पुलिस का विभाग भी उन्हीं के पास है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार कम नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के राज में बंगाल रेप कैपिटल बनकर रह गया है। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बहू बेटियां घर से निकलने से डर रही है। आरजीकर की घटना पूरे मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली है। यही कारण है कि आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल की 10 करोड़ जनता सड़कों पर उतर आई है। ऐसे में एक जिम्मेदार पार्टी होने का भाजपा उनके साथ खड़ी है। न्याय दिलाने की मांग में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई को इस मामले में सिर्फ आरोपी या प्रिंसिपल की जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी जांच करनी चाहिए। आखिर इस मामले को छुपाने की कोशिश क्यों की गई? किसके कहने पर अस्पताल में रिनोवेशन किया गया? पीड़िता के माँ बाप से झूठ क्यों बोला गया? पूरे मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका का जांच होना चाहिए। जो आरजीकर की घटना है, ये पूरे मानव जाति को शर्मसार करती है और आज पूरे पश्चिम बंगाल की जनता सड़क पे है। कारण एक है, उस परिवार को न्याय मिले, सच जनता के समक्ष आए और पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिले। आज आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मात्र सड़क पे नहीं है। ये मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है। ये मूवमेंट आज पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का है और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज बने, उस परिवार की आवाज बने। वो धर्म हम निभा रहे हैं। और जो घटना घटी उसके लिए जो अपराधी है, सिर्फ वो मात्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वो भी उतने ही बड़ी अपराधी है जितना बड़ा अपराध उनके माध्यम से हुआ, भगवान कभी उनको माफ नहीं कर सकता। आज पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, पश्चिम बंगाल का पुलिस ममता बनर्जी के पास है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है। और आपके स्वास्थ्य विभाग में ऐसी घटना और लगातार ऐसी घटना घटती है, इसके लिए सबसे बड़ी अपराध मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं मांग करता हूं, हम सबकी ये इच्छा है कि जो सीबीआई जांच कर रही है सिर्फ अस्पताल और प्रिंसिपल तक सीमित नहीं हो, ममता बनर्जी की भी जांच होनी चाहिए। उनकी इसमें भूमिका क्या है और साफ पता चलता है टीएमसी मिले हुए। मुख्यमंत्री ममता दीदी का पूरा इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। अगर नहीं होता तो आज तक अभी तक उस अपराधी को गोली ठोक करके मार दिया होता, लेकिन आज उस अपराधी को बचाया जा रहा है। आपने जो है 24 घंटे में मात्र 27 मिनट का वीडियो क्लिप सीबीआई को दिया। आपने जो है क्राइम सीन को डिलीट करने के लिए वहां पे रिनोवेशन के नाम से सब कुछ बर्बाद किया। आपने 8000 गुंडों को भेज करके उस पूरे सीन को आपने डिस्ट्रॉय किया। और इतना ही नहीं, आपने उस परिवार के साथ बार बार झूठ बोला। कभी कहा आपकी बेटी के साथ जो है बीमार है, आप जल्दी आए। कभी कहा उनका मर्डर हुआ है। सच आपने नहीं बताया, आपने छुपा के रखा। और इतना ही नहीं, आपने उस परिवार को पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की भी चेष्टा की। और आपने बार बार क्राइम किया है, क्राइम को बचाने के लिए। इसीलिए भारत में कानून सबके लिए समान है और समान होना भी चाहिए।
जितना वो अपराधी दोषी है, जितना वो प्रिंसिपल दोषी है, उतना ही दोषी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आपको क्या लगता है कि सीबीआई के पास जांच डिले हो रही है क्योंकि डिस्ट्रॉय किया गया एविडेंस है, ऐसा कुछ? देखिए वो तो ऐसा है, देखिए ये जांच एजेंसी का काम है, पूरी तरह मतलब क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया गया, जो भी सबूत थे उसको नष्ट कर दिया। पुलिस ने अपना काम नहीं किया, पहले पोस्टमार्टम होता है फिर उसके बाद एफआईआर होता है, ये तो स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे साफ पता चलता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने अपराधी को बचाने की चेष्टा की। वो तो भला हो पश्चिम बंगाल की जनता का, जो आज उस परिवार के साथ खड़ा है न्याय दिलाने के लिए, इसलिए ममता बनर्जी हिली हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है, वो नैतिकता खो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता के आंखों में आक्रोश है उनको लेकर के, और जिस प्रेम के साथ, जिस श्रद्धा के साथ उनको वोट मिला था, अब कभी नहीं मिल सकता। और हमें विश्वास नहीं है, और हमें ऐसा एक मुखिया नहीं चाहिए प्रदेश में जो हमारी बेटियों के साथ रेप और मर्डर करता हो और उस अपराधी को बचाता हो। इसलिए ममता बनर्जी मस्ट रिजाइन। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी होती, उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं, लगातार हो रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है, डॉक्टरों के साथ अन्याय होता है, गरीब परिवार के साथ अन्याय होता है, और जो टीएमसी से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा स्टूडेंट जो पढ़ाई में बुद्धू है, उनको गोल्ड मेडल मिल जाता है। ये कैसे संभव है? और आज वहाँ के स्वयं जूनियर डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके मार्कशीट बदले गए हैं। वहाँ पे जो महिलाएं हमारी डॉक्टर है, उनके साथ जो हैरेसमेंट हुआ है, फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है, उनसे पैसे की डिमांड होती है, और ये सारा काम प्रिंसिपल के दिशा निर्देश पे होता है। और कुछ चुनिंदा जो वहाँ के डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, जो टीएमसी के साथ मिले हुए, जिनका कनेक्शन आरजीकर अस्पताल से भी है, उनका पूरा एक माफिया, एक रैकेट चल रहा है। और पुलिस कुछ करेगी नहीं, मैं जानता हूँ, ममता बनर्जी कुछ करेगी नहीं, मैं जानता हूँ, और प्रशासन कुछ करेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन, पुलिस, टीएमसी और मुख्यमंत्री अपराधी को पश्चिम बंगाल में बचाने में लगी हुई है, और एकमात्र आस है सीबीआई। इसलिए मैंने मांग की है गृह मंत्री से भी और जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी कि आप जो है यहाँ पे भी सीबीआई इंक्वायरी करिए, उसी टीम को एक्सटेंड करिए, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की जनता आस लगा के बैठी है भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से, यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर से। हम सिर्फ निंदा करेंगे उससे नहीं होगा। और भारत में, भारत के संविधान ने, हमारे संविधान के रचयिता को ये पता था एक दिन ऐसी क्रूर सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी, और 2024 में वो समय आएगा जब इसका उपयोग करना होगा, उसका प्रावधान है। इसीलिए मुख्यमंत्री को हटाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री इतनी बेशर्म है, मुझे लगता नहीं वो रिजाइन करेगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है पश्चिम बंगाल को बचाना। और आज जिस तरह से आस पड़ोस में जो स्थिति बनी हुई है, जो स्वामी विवेकानंद का जो पश्चिम बंगाल था, जो रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल था, जो सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल था, समृद्ध, विकासशील, प्रगतिशील और शांति, कल्चर, कला के लिए जो जाना जाता था, पूरे भारत देश का नेतृत्व करता था, आज रेप कैपिटल बन के रखा हुआ है टीएमसी के लीडरशिप में। आज यहाँ रोहिंग्या घुसपैठी घुस रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, यहाँ मेडिकल माफिया होता है, कोयले की चोरी होती है, गाय की तस्करी होती है, लैंड माफिया का काम होता है, सारे अपराध हो रहे हैं। और भैया हम हम थोड़े से इलाके में हैं, हम ज्यादा नहीं संभाल सकते, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, और आए दिन इस तरह से जो है अगर घुसपैठ होती रहेगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कल कहाँ जाएंगे? कौन से देश में जाएंगे? हम क्या बांग्लादेश जाएंगे, नेपाल जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे? इसीलिए ऐसी सरकार के चलते पश्चिम बंगाल कभी उन्नति नहीं कर सकता, पछता रही है। तीसरी बार हमने इनको वोट दे करके बहुत बड़ा पाप किया है, और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बनाया, माफ नहीं करेंगे। और ये मूवमेंट, ये आंदोलन, ये धरने, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, पश्चिम बंगाल की। जता हेर उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम
प्रथम पुरस्कार नागालँड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सितंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाटर। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है। तो चलिए, श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए, सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444।